हेलो एंड वेलकम बैक टू वेदांता कोचिंग अकेडमी। माय नेम इज़ जीवन कुमार, जैसे एचपीजी के, और जिसमें आप मेरे साथ कर रहे हो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम कवर करने वाले हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट का अभी हम जो पार्ट वन में कवर करेंगे वो रहेगी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री वाला पार्ट भी हम कवर करेंगे। तो हिस्ट्री में देखिए, अगर आपने शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ भी सुना होगा, पता होगा थोड़ा सा, तो इट वॉज रूल्ड बाय द मेजरली आपकी जो 12 और 18 ठकुराइज हैं उनके द्वारा, ठीक है, डिवाइडेड। इट वॉज द रीजन वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल 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 प्रिंसिपैलिटीज में। तो उसमें से जो प्रोमिनेंट है वो है आपकी बुशहर हो गई, आपकी ठियोग हो गई, आपकी जुब्बल वाला रीजन हो गया, ठीक है। इन सभी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और साथ में जो आपकी स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ हैं उनको भी कवर करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले जो हम ज्योग्राफी के बारे में बात कर लेंगे, जिसमें हम जनरल लोकेशंस की, फिर जो शिमला है वो किस एरिया में लाई करता है, किस रीजन में लाई करता है, और उसके जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से हैं, जनरल एलिवेशन कौन सी है, ये वाले इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आपका एचपी है ना, तो इट लाइज इन द सदर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब इसकी जो नॉर्थ में है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू एंड मंडी। ये आपको पता होगा। ईस्ट में कौन सा है आपका, किन्नौर, ठीक है। साउथ में कौन सा है आपका, सिरमौर। एंड इधर साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर है आपका उत्तराखंड। वेस्ट में कौन सा आता है आपका, सोलन डिस्ट्रिक्ट, या आप साउथ वेस्ट भी इसको बोल सकते हो। तो ये इसके जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन सा, यहाँ पर सोलन है, इधर कौन सा है, सिरमौर है, फिर इस साइड कौन सा है, उत्तराखंड है, किन्नौर, कुल्लू एंड मंडी, जो कि इसके नॉर्थ में लाई करते हैं। तो एक दो तीन चार पांच आपके डिस्ट्रिक्ट हो गए, और छठा आपका एक स्टेट हो गया, ठीक है। मंडी कुल्लू हो गया, सोलन हो गया तीन, सिरमौर हो गया चार, किन्नौर हो गया पांच, एंड उत्तराखंड हो गया आपका छः। तो बेसिकली सराउंडेड बाय दिस 5 डिस्ट्रिक्ट एंड 1 स्टेट, कौन सा, उत्तराखंड आपका। एंड इसकी जो जनरल एलिवेशन है, हेडक्वार्टर दैट इज शिमला, एवरीबडी नोज अबाउट इट। शिमला डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर, हमारी कैपिटल भी है स्टेट की, ठीक है। और जो इसकी जनरल एलिवेशन है दैट इज 2206 मीटर। अब इसमें देखिए जनरल एलिवेशन, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो एलिवेशन और किस हिमाचल के किस जोन में लाई करता है, तो इट लाइज इन द इनर हिमालयन जोन, मोस्टली वहीं पे लाई करता है। काफी एलिवेशन वाइज काफी हाइट है। एप्पल्स बोल सकते हो कि मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोडक्शन है यहाँ पर। और क्या हम बात करेंगे, फिर हम माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करेंगे, एंड रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो माउंटेन सिस्टम ऑलरेडी आपकी कवर्ड है। देखिए, शिमला को जब हम कैपिटल को सेपरेटली कर रहे होंगे तो वहाँ पर जो लाई करती हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ जनरल सी बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपकी माउंटेन पीक्स, आपका रिवर वो हो चुका है, एंड दैट विल बी कवर्ड इन अ ज्योग्राफी सेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर आपका कवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ आपकी जो जनरल सी बात करेंगे इसमें। तो जो फेमस पीक हैं आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ये हैं जाखू इन शिमला टाउन, सिया इन चैल, चूड़धार इन तहसील चौपाल, और आपकी शाली इन सुलनी तहसील, ठीक है। ये हैं आपकी। नेक्स्ट हम रिवर्स को कवर करेंगे। तो जो मेजर रिवर है कौन सी है आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज सतलुज रिवर। सतलुज आपकी मेजर रिवर है। इवन यहाँ पर गिरी गंगा और आपकी पब्बर रिवर है, दैट ऑल्सो फ्लो इन दिस डिस्ट्रिक्ट। आपकी गिरी गंगा है, मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर है आपकी, कहाँ की, वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और इसको वहाँ पर गिरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये डिवाइड किस में करती है, आपकी सिस गिरी एंड ट्रांसगिरी वाले रीजन को। तो वहीं ट्रांसगिरी वाले रीजन में आपने देखा होगा, हाटी समुदाय रिसेंटली गॉट दी ट्राइबल स्टेटस। तो जो वहीं पे उसके जो ट्रांसगिरी वाले रीजन में वो निवास करते हैं। तो सिसगिरी वाला रीजन जो आपका फ्लैट वाला रीजन है, ट्रांसगिरी जो थोड़ा हायर एलिवेशन पे है। तो ये जो है आपकी गिरी और पब्बर रिवर, दे आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। चलो इसको हम कवर करेंगे, वो आगे हम इसको कवर करेंगे। तो पहले हम सतलुज रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर देखिए कहाँ पे, आपको पता ही होगा ना कि ये किन्नौर में एंटर करती है सबसे पहले, आपकी मानसरोवर पीक से निकल करके, मानसरोवर जो लेक है वहां से, रकसताल से, और लॉन्गचिंग खाबक इसका तिब्बतिन नेम है वो। अब हम इसमें बार बार कवर नहीं करेंगे, विल नॉट बी कवरिंग इट अगेन एंड अगेन। किन्नौर से होते हुए फिर शिमला में एंटर करती है। शिमला में कहाँ पर एंटर करती है, यहाँ पर आपकी ये बादल में, कौन सी जगह पर, रामपुर तहसील में। रामपुर तहसील में ये एंटर करती है। देन जो आपकी सतलुज रिवर है ना, इट ऑल्सो फॉर्म द बाउंड्री विद 2 डिस्ट्रिक्ट, आपके कुल्लू एंड मंडी के साथ ये बाउंड्री फॉर्म करती है। और कहाँ पर, कुल्लू में कहाँ पर, निरमंड और अन्नी तहसील में, एंड मंडी में कहाँ पर, आपकी करसोग, करसोग तहसील के साथ, ठीक है। और कुल्लू में किसके साथ, अन्नी एंड
निर्मंड के साथ, निर्मंड जो अन्य तहसील है ना, ठीक है, इस रीजन के साथ, और ये जो मंडी वाला करसोग वाला रीजन है ना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, ये नॉर्थ में है ना, तो इस साइड आपका अन्नी और निर्मंड वाला एरिया होगा, यहाँ पर आपका जो सिरमौर सॉरी मंडी डिस्ट्रिक्ट वाला कौन सा आपका करसोग वाला रीजन है, और इधर आपका लाई करता है रामपुर बुशहर वाला रीजन ऑफ। तो यहाँ पर ये जो तीन डिस्ट्रिक्ट का ट्रांजैक्शन काइंड ऑफ फॉर्म करती है इस जगह पर, एंड ऑल्सो फॉर्म द बाउंड्री विद दीज टू डिस्ट्रिक्ट है ना, इनके साथ बाउंड्री भी फॉर्म कर रही है। और एरिया में जो अब हम मेन ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो देखिए नोगली है, मंछाद है, बैरा है, किंगल है, खेखर है, चामड़ा है, सावरा एंड बाग है। तो ये सारी आपकी जो रिवर हैं, जो आपकी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, विच आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। नोगली एक देखिए, ये नोगली है, और जो न्यूगल की हम बात करते हैं ना, न्यूगल NEUGAL, न्यूगल आपकी ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, तो इसको इसके साथ कंफ्यूज मत करना, विच राइजेस फ्रॉम द धौलाधार से निकलती है, ठीक है, एंड इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। यहाँ पर ये नोगली खड है, नोगली विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर, और कहाँ पर है ये, शिमला में है आपकी, ठीक है। उसके बाद जो दो आपकी और मेन प्रोमिनेंट रिवर्स हैं डिस्ट्रिक्ट की, वो है आपकी गिरी गंगा, जो कि कूपर पीक से निकलती है, और जो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है वो है अशनी खड। इसी खड के ऊपर जो आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट है ना, उसका द टाउन ऑफ शिमला जो हमारी कैपिटल है स्टेट की, दैट इज बिल्ड ऑन दिस रिवर, किसके ऊपर, अशनी खड, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी गंगा है ना, गिरी रिवर की। तो गिरी जो आपकी रिवर है, दैट इज अ मेन और अ प्रोमिनेंट रिवर इन विच डिस्ट्रिक्ट, दैट इज इन सिरमौर, और सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, हमने अभी बात करी। और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये यमुना रिवर की, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है आपकी गिरी गंगा, ठीक है। साथ ही साथ आपकी पब्बर रिवर है, पब्बर इज ऑल्सो मेजर रिवर इन शिमला। कहाँ पर ये निकलती, कहाँ पे, चंद्रनाहन पीक में, किस एरिया में लाई करती है ये मेजरली, आपका रोहड़ू और जो पब्बर वाला रीजन है, रोहड़ू एंड जुब्बल वाला, यहाँ पर ये ऑल्सो फॉर्म द पब्बर वैली, एप्पल वैली के साथ भी आप इसको जोड़ सकते हो, ठीक है, ये जो आपकी रिवर है। एंड देन इट मर्ज विद द टॉन्स रिवर इन उत्तराखंड, फिर वो फ्लो करती हुई उत्तराखंड में जाती है, उत्तराखंड में टॉन्स रिवर के साथ ये मर्ज हो जाती है, और टॉन्स रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, कहाँ पर, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये था इसका जो रिवर सिस्टम के बारे में हमने बात कर ली। नाउ अब हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हिस्ट्री में हमने पहले ही बात करी कि आपकी बहुत सारा रीजन है जो कि आपको शिमला में कवर करना है, आपकी जो 18 ठकुराइयाँ हैं आपको वो कवर करनी है, ठीक है। तो उसमें से जो मेजर जो इंपॉर्टेंट रहेगी हम उसके बारे में बात करेंगे, एंड जो दूसरे हैं बाकी सबको ही हम कवर करेंगे इसमें, जो जिनका मतलब इंपॉर्टेंस आपकी जो प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस काफ़ी रहती है। कोई ना कोई क्वेश्चन आपका इवन ये भी फाउंडर स्टेट पे आ जाता है या आपको क्रोनोलॉजी के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो भाजी जो है आपकी, दिस इज द फर्स्ट वन जो कि हम कवर करने वाले हैं। कहाँ पर ये, ऑन द नौती खड है आपकी शिमला में, उसके बैंक पर लाई करती है, कहाँ पर, नियर बाय शाली पीक, शाली पीक। तो बेसिकली यहाँ के जो फाउंडर हैं, इट वाज अ कुटलेहर स्टेट के, ही वाज फ्रॉम कुटलेहर स्टेट। कहाँ का कुटलेहर, जो आपकी कुटलेहर प्रिंटली स्टेट है वो किसका पार्ट था, कांगड़ा का अर्लियर, और वहां से आपके जो 3-4 फाउंडर हैं वो आते हैं, एंड ही इज द वन आपका जिसके द्वारा भाजी रियासत की स्थापना की जाती है। क्या नाम है उनका, चेरू। तो इसके पीछे देखिए एक अब आप स्टोरी ही बोल सकते हो कि जो यहाँ के जो कुटलेहर के राजा हैं उनके 4 पुत्र और आगे उनकी डॉटर्स थी, जिसमें चेरू, चांद, शोगू एंड भोगू, ठीक है। तो जो चेरू एंड चांद है, इनके द्वारा कोटी एंड भाजी रियासत की स्थापना की जाती है। चेरू के द्वारा आपकी भाजी एंड चांद के द्वारा जो है वो कोटी रियासत की स्थापना की जाती है। जो बच जाते हैं आपके शोगू एंड भोगू, तो जो शोगू हैं ही इज द वन जिसके द्वारा आपका देखिए इनके द्वारा अलॉन्ग विद सिस्टर ये आगे फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड करते हैं। बाद में जो भोगू हैं, ही इज मैरिड टू कनेत वुमेन इन दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, फगियाना में। लेकिन शोगू जो है वो आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं, इनके द्वारा किसी रियासत की स्थापना नहीं की जाती है, ना ही ये वर्ल्डली कार्यों में रहते हैं। तो इनको अभी भी इस रीजन में एज अ देवी देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या बात करी, जो कुटलेहर के स्टेट है के जो राजा हैं उनके आगे 3 या 4 बेटे होते हैं, चेरू, चांद, शोगू एंड भोगू। तो ये अपना स्टेट स्टोर करके ये सतलुज की राइट बैंक की साइड मूव करते हैं।
मूल भाजी में जाकर के ये बैठ जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो चेरू और चांद हैं उनके द्वारा दो रियासत की स्थापना की जाती है, चेरू के द्वारा आपकी भाजी और चांद के द्वारा कोटी। ठीक है, शोगु एंड भोगू हैं, भोगू के द्वारा वहाँ की जो कनेत वुमेन है, कनेत पीपल दे लाई इन दिस पर्टिकुलर रीजन में लाई करते हैं, उनके वहाँ पर शादी कर ली जाती है, वो सेटल हो जाते हैं फगियाना में। जो आपके शोगु बच जाते हैं वो अपनी सिस्टर्स के साथ जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं, मतलब अध्यात्म की ओर चले जाते हैं। ठीक है, जो अभी भी इस रीजन में, उस पर्टिकुलर रीजन में देवी देवता के रूप में उनकी जो पूजा है वो की जाती है। तो जो भाजी की स्थापना करने के बाद आपके जो चेरू हैं वो अपना नाम बदल करके क्या रख देते हैं, उदयपाल। ही चेंज हिज नेम टू उदयपाल। तो देखिए ना, हमने बात करी थी कि जब हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे थे कि अगर आपको कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाता है या कभी कुछ ऐसा आ जाता है तो आप जब पाल डायनेस्टी की बात होगी तो मोस्टली वो एसोसिएटेड होंगे कुल्लू के साथ। तो थोड़ा यहाँ पर देखिए जो भाजी है आपकी शिमला में ठीक है, तो यहाँ पर के जो यहाँ के रूलर्स हैं इनके द्वारा जब अपना चेंज किया गया नाम, तो यहाँ के भी आपको जो भाजी के भी थोड़े बहुत रूलर्स हैं वो भी आपको पाल सरनेम यूज करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, इनके जो चेरू के जो 29th डिसेंडेंट हैं आपके सोहनपाल, इनके द्वारा सुन्नी विलेज की स्थापना की जाती है, कहां पर, ऑन द बैंक ऑफ सतलुज। एंड इनके द्वारा जो आपकी कैपिटल है ना, जो पहले थी आपकी मूल भाजी, जो हमने देखा कि जब चेरू के द्वारा इस रियासत की स्थापना करी गई तो दे सेटल्ड इन दिस एरिया मूल भाजी में। तो यहाँ पर देखिए इनके साथ जो इनके 29th डिसेंडेंट हैं इसके चेरू के, उनका नाम क्या है आपका, सोहनपाल। इनके द्वारा जो कैपिटल है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो कैपिटल है वो चेंज की जाती है भाजी से, आपकी मूल भाजी से सुन्नी में। तो ये है, मतलब अगर जैसे क्वेश्चन है तो काफी बन सकता है ये कि जो भाजी रियासत है उनकी जो सोहनपाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ द भाजी स्टेट चेंज्ड इट्स कैपिटल फ्रॉम मूल भाजी टू सुन्नी। या वो मैचिंग वाले में ही आ सकता है कि बेसिकली आपको मैच करना है, ठीक है, किसके किसके साथ। तो इट वाज द, ये आपके जो सोहनपाल हैं इनके द्वारा मूल भाजी से सुन्नी में इनकी जो कैपिटल है रियासत की वो शिफ्ट कर दी गई। उसके बाद देखिए जब गुरखा और ब्रिटिश वॉर होती है आपकी इन 1815 में, 1415 में, तो जो आपका भाजी है साइडेड विद द ब्रिटिश, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इनके बाद क्या होता है कि जब गुरखा इनके डिफीट होते हैं तो जो आपके रुद्रपाल उस समय रूलर हैं आपके भाजी के, रुद्रपाल, इनको सनद प्रोवाइड दे दी जाती है, सनद प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इस शर्त पर कि जब भी कभी भी इनको जरूरत होगी ब्रिटिश को तो ही प्रोवाइड हेल्प टू द ब्रिटिश, है ना, जब भी ब्रिटिश को इनकी हेल्प होगी तो ही प्रोवाइड हेल्प टू द ब्रिटिश। ठीक है, किसके द्वारा, रुद्रपाल। और ये ना देखिए ये वाली इन्फॉर्मेशन है थोड़ी, मतलब ये फैक्चुअल हो जाता है, बहुत फैक्चुअल हो जाता है ये, बट ये रिमेंबर, मतलब याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें केवल वही डाली गई है जो आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपका जो क्रोनोलॉजी वगैरह, जो आपके रूलर्स हैं वो, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप यहाँ पे रुद्रपाल हैं जो इनका ब्रिटिश और इनका कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये ना मेजरली आपका जो कन्फाइन था वो इसी रीजन में था, बिकॉज जो गुरखा थे उस समय उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो था गढ़वाल वाले रीजन में। ठीक है, अब वहां से जो इनके द्वारा देखिए अपॉर्चुनिटीज इनको मिलती गई, पहला तो क्या कि हिल स्टेट के द्वारा उनको इनवाइट किया गया कि देखिए आपके जो संसार चंद है उससे परेशान होकर के जितने भी थे वहाँ के रूलर्स, उन्होंने एक अलायंस फॉर्म करी एंड देन दे एक यूनाइटेड, आप बोल सकते हैं, इनविटेशन उनको भेजा गया। अब इसका फायदा उठा करके जो कमजोरी है, जो आपकी मतलब वीकनेस है ऑफ द स्टेट, वो तो उनके सामने आ गई, गुरखास के सामने। दे वर आल्सो ऑलरेडी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द उत्तराखंड वाले रीजन में। तो इससे जो आपका ये साइड वाले जितने भी थे आपके, उनके साथ लगते वाले रीजन थे, जैसे आपका सिरमौर, सोलन, सोलन वाला हो गया, शिमला वाला हो गया, वो सारा उनके अंडर आता गया। अब होता क्या है कि जो ब्रिटिश देवर बिल्डिंग द, बेसिकली आपका इंडिया तिब्बतन रोड का काम चला हुआ था, और ऊपर से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पासेस थे ना, दे केम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गुरखास। तो इससे उनके जो ब्रिटिश के मर्केंटाइल इंटरेस्ट हैं वो हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो इनएविटेबल हो जाता है, और इस कन्फ्लिक्ट के बीच में आपकी जितनी भी शिमला रियासत की शिमला रीजन की जितनी भी प्रिंसली स्टेट है, दे ऑल साइडेड विद द ब्रिटिश। ठीक है, तो जाकर के जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना कि हमने भाजी वगैरह की हम बात कर रहे हैं कि उस समय उनके रूलर्स कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश की हेल्प करी, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन है कई बार आपके जो पेपर में वो पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर ये जो आपके भाई रुद्रपाल हैं, हमने पढ़ा कि, ठीक है,
ही वॉज गिवन द सनद, एंड एक शर्त पे दी गई कि जब भी ब्रिटिश को आपकी जरूरत होगी आपको हेल्प करनी होगी। दूसरा जो आपको सॉवरेनिटी और सॉरी जो सॉवरेनिटी एंड देन जो सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वो तो एक्सेप्ट करनी ही है, ठीक है, वो तो आपका रहेगा ही उसके अंडर। अब 1948 इट वाज मेड अ तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड एट प्रेजेंट भाजी इज अ पार्ट ऑफ सुन्नी तहसील का ये पार्ट है। जो सुन्नी है दैट इज फेमस फॉर सल्फर, SULPHER, सल्फर। जो आपका सल्फर स्प्रिंग है उसके लिए फेमस है, विच हैज अ मेडिसिनल वैल्यू। तो यहाँ पे ये सल्फर है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद हमने देखे, अभी देखे हम बात करेंगे कोटी के बारे में। अब कोटी, बिकॉज ये जो सेम ब्रदर हैं, भाजी वॉज फाउंडेड बाय द चेरू, तो जो कोटी है दैट वाज फाउंडेड बाय द चांद। दोनों भाई हैं, दोनों कुटलेहर स्टेट्स हैं आपके, ठीक है, शोगु एंड भोगू, और उनकी जो सिस्टर्स हैं हमने अभी पीछे कवर करा। तो जो कोटी स्टेट है वो फाउंडेड बाय द चांद, ठीक है। कहाँ से थे ये भी कुटलेहर स्टेट से थे। ये किसके हैं ब्रदर हैं आपके, जो चेरू हैं, जिन्होंने आपकी भाजी रियासत की स्थापना करी। तो ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 राजा ऑफ कोटी वाज हरिचंद हु हेल्प द ब्रिटिश, ठीक है, हु हेल्प द ब्रिटिश। कौन थे आपके राजा ऑफ कोटी वाज हरिचंद, राजा हरिचंद ऑफ कोटी, जिनके द्वारा ब्रिटिश की हेल्प की गई। अब इस समय 1857 वाला जो रिवॉल्ट है और जो शिमला की पार्टिसिपेशन है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द आपको जो इंग्लिश रेजिमेंट है दे वर आल्सो इन दिस पर्टिकुलर रीजन, इसीलिए कि तो वहाँ की जो लोकल रियासत के जो प्रिंसली स्टेट हैं उनका एटीट्यूड कैसा रहता है ब्रिटिश के प्रति, तो वहाँ के जो रूलर्स थे वो कौन कौन थे जिन्होंने उनकी हेल्प करी, तब जाकर के ये डिटेल है आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आपकी जो रेजिमेंट्स थे दे लाइज इन दिस फॉर दिस रीजन, जो कि आपका देखिए जब हम पढ़ेंगे ना इसका जो फ्रीडम मूवमेंट को पढ़ेंगे, हम फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का, तो उसमें आपको आएगा कि ये जो नसीरी बटालियन है आपकी जतोक वाला रीजन है, वहाँ पर जो सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया तो किस प्रकार से उनको सबड्यू किया गया, एंड आपकी जो मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट है उनका कैसा एटीट्यूड रहता है इसको, इवन दो वेदर दे सपोर्ट इट और नॉट। तो मोस्टली तो आपको इतना तो पता ही है कि जो आपके ब्रिटिश सॉरी जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने ब्रिटिश को हेल्प ही प्रोवाइड करी है। इसमें एक राजा हैं जिनके द्वारा मतलब उस समय थोड़ा रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया, बाकी तो सारे जो थे वो दे हेल्प द ब्रिटिश टू सबड्यू द रिवॉल्ट, है ना, ठीक है। इसीलिए हम बार बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया ना कि उस समय कौन था आपका रिवॉल्ट के टाइम पे, हु वाज द रूलर, तब जाकर के हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। अब आती है आपकी बल्सन। तो बल्सन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये कहाँ किसकी ऑफ शूट है आपकी, एनिशियंट सिरमौर की, और किसके द्वारा, अलग सिंह वाज अ राठौर फ्रॉम सिरमौर बिफोर 20th सेंचुरी। तो 12वीं शताब्दी में ये कहाँ, सिरमौर से अलग होकर के, ठीक है, अलग से आप याद रखना कि 12वीं सेंचुरी में ये अलग हुई, और इसके फाउंडर कौन है, वो है अलग सिंह। अलग कब हुई, 12वीं शताब्दी में, और जो फाउंडर कौन है वो है अलग सिंह, ठीक है, काइंड ऑफ एक्रोनिम हो गया, अलग हुई अलग सिंह, ही वाज द फाउंडर। कौन थे आपके, अलग सिंह, ठीक है। और जब गुरखा की इन्वेजन होती है 1805, तो ये जो है आपके कुमार सेन के अंडर है, जो कि रूल्ड बाय द राजा जोग सिंह, एंड इनके द्वारा ब्रिटिश को सपोर्ट की गई। मैंने अभी आपकी बात करी, ये काइंड ऑफ अ कंसेप्चुअल है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है यहाँ से आएगी। तो जो देखिए गुरखा के इन्वेजन के टाइम पे ये जो आपकी बलसन है ये कुम्हार सेन के अधीन है, और कुम्हार सेन के राजा हैं जोग सिंह, राजा जोग सिंह, जिन्होंने इस स्ट्रगल में गुरखा और ब्रिटिश एंग्लो गुरखा स्ट्रगल है उसमें ब्रिटिश की ऑब्वियसली बात है वो हेल्प करी है, ठीक है। और ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो कौन है, राजा जोगराज सिंह अगेन हेल्प द ब्रिटिश। ही डाइड इन 1867 एट द एज ऑफ 87। और जो इनकी लास्ट रूलर हैं आपके बलसन के हैं वो हैं विद्या भूषण सिंह, ठीक है। एंड जब इसकी जो मर्जिंग है बलसन रियासत की हिमाचल प्रदेश के साथ हो रही थी, तो उस समय इसके जो लास्ट रूलर थे वो थे आपके विद्या भूषण सिंह। तो इसमें जो आपके तीन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो निकल करके आती है। पहला कि सिरमौर की ऑफ शूट है, ये एंशियंट सिरमौर की है, ये याद रख लेना आप, ठीक है। फाउंडेड बाय द अलग सिंह, अलग कब हुई है, 12वीं शताब्दी में आपकी, 12th और 13th सेंचुरी में। गुरखा इन्वेजन के टाइम पे ये कुमार सेन के अधीन है। मे बी समटाइम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बलसन वाज अ इंडिपेंडेंट स्टेट ड्यूरिंग द गुरखा इन्वेजन, कि गुरखा इन्वेजन के टाइम पे हो सकता है कि इट वाज एन इंडिपेंडेंट, लेकिन नहीं, इट वाज अ पार्ट ऑफ उस समय कुमार सेन का इसके ऊपर आधिपत्य था, और जो कुमार सेन को रूल कर रहे थे वो थे राजा जोगराज सिंह, और इनके द्वारा ब्रिटिश को हेल्प की गई। बाद में 1857 में भी इनके द्वारा हेल्प की गई, ठीक है। लास्ट रूलर कौन है इनके, विद्या भूषण सिंह।
फिर बुशहर आता है आपका, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसमें बोल सकते हो कि बुशहर की हिस्ट्री भी काफ़ी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपका ये। तो बुशहर को हम काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर करेंगे, ठीक है। बुशहर रियासत मैंने पहले पढ़ा था जब हम किन्नौर को कवर कर रहे थे, तो उस हमने बात करी थी कि देखिए बुशहर स्टेट वाज अ पार्ट ऑफ जो आपका किन्नौर है दैट वाज अ पार्ट ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट, तो हम इसको कवर करेंगे एक्सटेंसिवली। अब इस रियासत की स्थापना किसने करी, ठीक है, उसके पीछे आपकी जो 3 मेजर बेसिकली आपके जो थ्योरीज हैं या जो प्रोमिनेंट फैक्ट दिए जाते हैं, ठीक है, कि जो एस्टेब्लिश या हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर रियासत, है ना। तीनों थ्योरीज में प्रद्युम्न को माना है, पर वो प्रद्युम्न है कौन, उसके पीछे 3 अकाउंट हैं कि वो कौन है। एक अकाउंट के अनुसार कि जो देवता हैं केम फ्रॉम मथुरा, सेकंड की ही इज अ वंशज ऑफ ही इज अ बेसिकली ये उसके वंशज है भगवान श्री कृष्ण के, जो आपके महाभारत के टाइम पे जो प्रद्युम्न सन है ये उनके द्वारा इस रियासत की स्थापना की गई। और थर्ड में कहा गया है कि दिस वाज अ प्रद्युम्न ही केम फ्रॉम कंचनपुर इन अ साउथ, और ये तीर्थ यात्रा पर निकले थे यहाँ पे भीमा काली टेम्पल जो कि सराहन वाला रीजन है आपका उसमें, और उस समय इनको लगा कि यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, वैक्यूम है, तो आकर के वो यहाँ पे इन्होंने अपनी जो किंगडम है उसकी स्थापना कर दी। तो पहले अकाउंट के अनुसार देखिए आपके जो मथुरा में है 3 भगवान उत्पन्न होते हैं, अन्नपूर्ण, देवपूर्ण एंड तपपूर्ण, ठीक है। तो ये जो देव तपपूर्ण है, तो ये आते हैं आपके इधर हिमाचल प्रदेश की तरफ, मतलब जब ये आप बोल सकते हो कि किसी काम से निकले होते हैं या तीर्थ यात्रा पे निकले होते हैं, तो देवपूर्ण जो है वो कामरूप में आ जाते हैं और इन किन्नौर, और जो आपके तपपूर्ण और अन्नपूर्ण हैं वो आपके बद्रीनाथ और टिहरी गढ़वाल में ही रह जाते हैं। तो हमने उस समय बात करी थी ना, जो ये कामरूप वाला रीजन है वो बास्पा वैली इन किन्नौर में है, और ये अर्लियर टाइम पे इट वाज अ कैपिटल ऑफ द बुशहर प्रिंसली स्टेट। ये कामरू जो है वो आपका कैपिटल भी थी। तो यहाँ पर देवपूर्ण आते हैं, उनके द्वारा आपकी जो लोकल एंड पैटी रूलर्स हैं उनको, ठीक है, डिफीट किया जाता है, उनको हरा दे। देखिए ही किल्ड द लोकल रूलर एंड राणास बाय वन, एंड यहाँ पे सराहन में पहुंच जाते हैं, जो कि इसका किंग कौन था, बानासुर, जिसको इनके द्वारा ही वाज आल्सो किल्ड बाय हिम, ठीक है। तब जाकर के जो देवपूर्ण है वो जाते हैं आपके प्रद्युम्न को ले आते हैं, हु वाज अ चंद्रवंशी एंसेस्टर ऑफ दशरथ फ्रॉम वाराणसी, ठीक है, एंड ही वाज क्राउन्ड अ किंग एट कामरू। तो ये जो देवपूर्ण है इनके द्वारा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट, जो पहला अकाउंट है ना, देखिए यहाँ पे 3 देवता जो हैं वो आपके मथुरा वाले रीजन में उत्पन्न होते हैं, देवपूर्ण, अन्नपूर्ण, तपपूर्ण, ठीक है। अन्न और तप आपके जो हैं वो गढ़वाल वाले रीजन तक ही रह जाते हैं, लेकिन ये आपके देवपूर्ण है ये आते हैं आपके किन्नौर के कामरू में। वहां पर जो छोटे आपके लोकल रूलर्स हैं उनको हराने के पश्चात इनके द्वारा जो बलसन के किंग हैं, सराहन के किंग हैं, उनको भी डिफीट किया जाता है। एंड देन ही वेंट बैक टू मथुरा, और वहां से आपके जो प्रद्युम्न है इनको लेकर के आते हैं, ठीक है। एंड वो हैं आपके चंद्रवंशी एंसेस्टर ऑफ दशरथ, ठीक है, कहाँ से, वाराणसी से, जिनको राजगद्दी के ऊपर बिठाया जाता है। एंड देन जो बुशहर आपकी रियासत है उसकी स्थापना की गई। सेकंड अकाउंट के अनुसार मैंने वही बात करी थी कि जो बुशहर डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं, इज अ प्रद्युम्न, सन ऑफ अ लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण के जो सन प्रद्युम्न है, जिनका व्याख्यान हमें महाभारत में मिलता है, ठीक है। इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई, इनके द्वारा जो यहाँ पे आते हैं बानासुर उनकी डॉटर के साथ शादी करने के लिए। तो उसके बाद यहाँ के जो बुशहर के राजा थे, इनका कोई मेल एयर नहीं था, इनका कोई आगे उत्तराधिकारी नहीं था, तो ये जो राज्य है इनको सौंप दिया जाता है। थर्ड अकाउंट के अनुसार हमने वही बात करी कि जो प्रद्युम्न है वो कंचनपूर्ण से आते हैं साउथ में, ही वाज ऑन अ पिलग्रिमेज, कि ये पिलग्रिमेज पे थे, आपकी तीर्थ यात्रा के ऊपर थे, भीमकाली टेम्पल में आते हैं, और यहाँ पर इनको जो वैक्यूम दिखता है उसके बाद, ठीक है, जो राजा हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, उनका कोई मेल एयर था नहीं, एंड देन ही क्राउन हिमसेल्फ एज अ किंग। तो इनका मानना था कि इनको जो देवी के द्वारा, मतलब इनका जो प्रार्थना है वो स्वीकार की गई, या उनकी एक इच्छा है कि ये यहाँ पर रूल करें। तो ये तीनों अकाउंट के हमने बारे में बात करी, ठीक है। मोस्टली कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फाउंडर, या अकॉर्डिंग टू विच, है ना, कि जो आपके कृष्ण भगवान कृष्ण हैं उनके जो वंशज आगे प्रद्युम्न, वो किस डायनेस्टी की उनकी स्थापना की गई इन हिमाचल प्रदेश। तो ये थी आपकी जो मतलब किस रियासत की, क्योंकि बुशहर रियासत है, और आगे इनके वंशज जो हमारे 6th टाइम चीफ मिनिस्टर हैं राजा वीरभद्र सिंह, वो भी इन्हीं की लाइनेज के हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका। अब जब 7th सेंचुरी के एंड में जो शीतल पाल, देखिए उस समय हमने देखा ना कि दतेश्वर पाल और जो राजा मेरुवर्मन है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है,
तो उस समय उनकी जो दंतेश्वर पाल है उनकी डेथ हो जाती है। जो नेक्स्ट आपके रूलर थे शीतल पाल, इनके द्वारा ये कुल्लू में भाग के चले जाते हैं, ठीक है, ये चले जाते हैं कुल्लू में उनसे डर करके। तो कुल्लू उस समय आपका किसके अधीन आ गया था, चंबा के अधीन। इन द 7th सेंचुरी मेरू वर्मन के द्वारा जब इनके ऊपर अटैक किया गया, तो वहाँ के जो नेक्स्ट इन लाइन रूलर थे शीतल पाल, वो जाकर के बुशहर में शरण लेते हैं। फिर उसके बाद जरेश्वर पाल के द्वारा, वो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, कुल्लू में चंबा में पढ़ लिया है कि इनके द्वारा जब चंबा में लक्ष्मी वर्मन का रूल था, तो उस समय एपिडेमिक ब्रोक होती है, एक महामारी फैलती है, जिसका फायदा उठा करके तिब्बत के कीरा जो है वो अटैक करते हैं। तो उस समय ये आपके जो जरेश्वर पाल हैं, इनके द्वारा मौके का फायदा उठा करके ही बेसिकली रिगेन हिज लॉस्ट टेरिटरी, और इनके द्वारा अपनी किंगडम को रिगेन कर लिया जाता है। तो ये तो था। तो उस समय जब अटैक किया गया, तो शीतल पाल इनके द्वारा जो है वो शरण कहाँ पे ली गई, बुशहर में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन याद रख लेना आप लोग। अब जो नेक्स्ट आपके रूलर हैं वो है राजा केरी सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके राजा केरी सिंह की, बहुत बार इनके ऊपर क्वेश्चन भी आया है राजा केरी सिंह कि हम उस क्वेश्चन के बारे में आगे बात करेंगे। तो केरी सिंह देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि ही वाज अ सन ऑफ अ चतर सिंह। तो जो इनके बारे में आपकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो पहली इनके साथ की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल करके आती है वो ये है कि जब औरंगजेब के द्वारा आपकी जो हिल स्टेट है उनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है, या बेसिकली दे वर समन्ड एट द कोर्ट ऑफ दिल्ली औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। तो उस समय केरी सिंह भी उसको अटेंड करते हैं उन मीटिंग को। तो जब वो वहाँ पर मीटिंग में है, तो उस समय उनके जो सर के ऊपर है एक बादल जो है हमेशा छाया करके रहे, मतलब चल रहा है। वो जहाँ भी जा रहे हैं तो उनके ऊपर एक क्लाउड जो है वो फॉर्म हो ही रहा है। तो औरंगजेब को ये देख करके काफ़ी हैरानी होती है, और उनसे वो इस चमत्कार के बारे में उनसे पूछते हैं। तो ही सेड बेसिकली ही इज़ न प्लेन, उनके जो देवी माँ है वहाँ की, उनकी एक कृपा है कि वो बेसिकली उनको जो यहाँ की हीट ऑफ अ प्लेन है ना, मतलब प्लेन की गर्मी से बचाने के लिए उनको ये काइंड ऑफ वरदान जो है बेसिकली उनकी माता के द्वारा ये चमत्कार है वो किया जा रहा है, उनकी जो देवी जी हैं, ठीक है, उनके जो माता रानी है स्टेट के। तो इस कारण से औरंगजेब के द्वारा इनको छत्रपति की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो ये बहुत बार आपका ये क्वेश्चन जो है मतलब उसमें पेपर में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज ग्रांटेड द टाइटल ऑफ छत्रपति बाय औरंगजेब। तो इसके पीछे ये है कि उनको ये चमत्कार दिखा और उससे वो काफ़ी इंप्रेस हुए, उन्होंने इसलिए उस चमत्कार की वजह से इनको जो है ये छत्रपति की उपाधि दी, ठीक है। जो सेकेंड इनके टाइम की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दूसरा कि इस समय इनके जो तिब्बत के रूलर हैं वो हैं ग्रजदोके, ठीक है। तो इनके द्वारा राजा केरी सिंह मतलब बुशहर के ऊपर अटैक किया जाता है, और जो उनके कमांडर हैं वो है गुलदेचन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो बैटल होती है इसमें केरी सिंह के द्वारा तिब्बत के राजा को हरा दिया जाता है, एंड जो कैलाश वाला रीजन है इस तिब्बत इस बैटल के फलस्वरूप दैट केम अंडर द कमांड ऑफ राजा केरी सिंह के वो अधीन आ जाता है, ठीक है। अब जब 1681 में हमने देखा था ना कि जो आपका डिस्प्यूट अराइज होता है तिब्बत में, वो रेड हैट और येलो हैट वाला, ठीक है। तो उनके द्वारा जब येलो हैट है दे इनवाइट दिस, उनके मंगोल को वो इनवाइट करते हैं, और उसमें जो लद्दाख के ऊपर उनके द्वारा अटैक किया गया, ठीक है। फिर वो लाहौल पे भी अटैक करते हैं क्योंकि लामा देवर ऑल्सो फॉलोअर ऑफ द रेड हैट, है ना। तो इससे होता क्या है कि इनके द्वारा जो लद्दाख के द्वारा है वो मुगल की हेल्प मांगी जाती है, ठीक है, और मुगल के द्वारा इस बैटल में इनकी हेल्प की गई, ठीक है। तो इस समय आपके जो राजा केरी सिंह है ना, दे हेल्प द ब्रिटिश, दे हेल्प द तिब्बत, सॉरी, इनके द्वारा जो तिब्बत है उनकी हेल्प की जाती है इस वॉर में, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप तिब्बत और इनके बीच में अब देखिए पहला स्टार्टिंग में क्या हुआ कि इनका कन्फ्लिक्ट है तिब्बत के साथ। दूसरा, जब तिब्बत और मुगल के बीच में लद्दाखी वॉर को लेकर के जब कन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें मुगल जो हैं वो लद्दाख की साइड लेते हैं, तो इसमें राजा केरी सिंह जो हैं वो तिब्बत की साइड लेते हैं। तो इसी के फलस्वरूप उनके द्वारा एक ट्रीटी साइन की जाती है तिब्बत की गवर्नमेंट के बीच में और राजा केरी सिंह के बीच में, ठीक है। तिब्बत की साइड से जो ट्रीटी साइन की जाती है वो है आपके दलाई लामा सिक्स्थ, दलाई लामा सिक्स, ठीक है, इनके द्वारा ट्रीटी साइन की जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी जो फ्री ट्रेड था बिटवीन किन्नौर एंड तिब्बत, ठीक है, विदाउट एनी पेमेंट ऑफ टैक्स, फ्री ट्रेड ट्रीटी साइन की जाती है, जो कि आपकी कंटिन्यू रहती है कब तक, 1962 में, जब इंडिया चाइना वॉर के बाद ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर थे वो सील किए गए, तब तक आपकी देखिए 17th सेंचुरी में ये ट्रीटी साइन हुई है आपकी। तो फ्री ट्रेड वाली ट्रीटी जो है वो किसके साथ साइन की गई थी, ये साइन की गई थी तिब्बत के साथ, किसके द्वारा,
राजा केरी सिंह के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। एंड देखिए आपकी 17th सेंचुरी से इट कंटिन्यूड टिल दी 1962 तक, जब भारत और उनके बीच में मतलब वॉर होती है और जो इंटरनेशनल बॉर्डर आपके सील कर नहीं जाते हैं, ठीक है, तब तक ये आपकी ट्रीटी कंटिन्यू रहती है। तो केरी सिंह के टाइम पे एक तो छत्रपति वाला टाइटल इनको मिलना, दूसरा इनके साथ तिब्बत का कन्फ्लिक्ट, थर्ड इनका कि लद्दाखी और तिब्बत वॉर में तिब्बत को सपोर्ट करना, उसके बाद तिब्बत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना, जो कि आपका कंटिन्यू कब तक रहता है, विच कंटिन्यू टिल द 1962 वॉर तक, ठीक है। अब जो केरी सिंह है, ही वाज फॉलोड बाय द, मतलब उनके जो रूलर हैं, उनकी जो नेक्स्ट इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो हैं विजय सिंह एंड उदय सिंह, ठीक है। उसके बाद आते हैं राजा राम सिंह। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके द्वारा जो आपकी कैपिटल है वो सराहन से रामपुर शिफ्ट कर दी जाती है, ठीक है। क्या कि इनके द्वारा जो कैपिटल है वो सराहन से रामपुर शिफ्ट की गई, किसकी, बुशहर की, बुशहर की, किसके द्वारा, राजा राम सिंह के द्वारा। एंड इन्हीं के टाइम पे जो कुल्लू के राजा बिधि सिंह है वो बुशहर को अटैक करते हैं एंड अनेक्स्ड द रीजन, ठीक है। तो राजा बिधि सिंह के द्वारा जो है वो इन्हीं के टाइम पे, राजा राम सिंह के टाइम पे बुशहर के ऊपर अटैक किया जाता है, किसके द्वारा, राजा बिधि सिंह के द्वारा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी याद रखना। राम सिंह ने एक तो क्या करा है, जो इनकी कैपिटल है वो आपकी सराहन से ही रामपुर बुशहर में शिफ्ट कर देते हैं। दूसरा इनके टाइम पे जो बिधि सिंह है उनके द्वारा इनके ऊपर अटैक किया जाता है, बिधि सिंह, ठीक है। एंड ही अनेक्स द कोठी ऑफ दत्तवाल धवाल, द कोठी ऑफ धवल, कोठी ऑफ कांडी एंड बलरामगढ़, ठीक है, जो कि आपके आउटर सराज ये वाले एरिया में लाई करता है, कांडी, बलरामगढ़ एंड धवल, ठीक है। ये सारा रीजन इनके द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया। तो उगर सिंह के टाइम पे देखिए दो तीन चीजें आपकी, जो नेक्स्ट रूलर हैं वो हैं आपके उगर सिंह, और जो दो और तीन चार चीजें हैं आपको जो याद रखने वाली हैं। पहला इनका जो कन्फ्लिक्ट है दैट इज विद द सिरमौर के साथ। इससे पहले जो है ना, देयर इज ऑलवेज बीन अ कन्फ्लिक्ट, जो आपकी बुशहर रियासत है वो सिरमौर के साथ इनका कन्फ्लिक्ट रहा ही है। तो इनके द्वारा जो वो क्या बोलते हैं कि रिश्तों को नॉर्मलाइज करने के लिए, ताकि जो इनका नेबरिंग स्टेट है इसके साथ कुछ एक जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए इनका जो रिलेशन है, इस चीज़ के लिए इनके इनके द्वारा अपनी पुत्री की शादी जो है वो सिरमौर के राजा के साथ या सिरमौर के राजघराने के साथ कर दी जाती है, टू नॉर्मलाइज द रिलेशन, ठीक है, इनके द्वारा। तो फर्स्ट स्टेप इनके द्वारा, उगर सिंह के द्वारा, टू नॉर्मलाइज द रिलेशन विद द सिरमौर, किसके द्वारा किया गया है, वो उगर सिंह के द्वारा, ठीक है, अपनी डॉटर की शादी करके, ठीक है। उसके बाद जो इनकी जो नेक्स्ट रानी थी वो है इनकी कहाँ से, धामी से, जिनसे इनके एक पुत्र होता है जिनका नाम है मोहिंदर सिंह, जो इनको सक्सीड भी करता है, हु बिकेम द नेक्स्ट रूलर। तो राजा उगर सिंह जो इनकी डेथ 1811 में हो जाती है एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज जस्ट 8 ईयर ओल्ड सन, ठीक है। अब इनकी जो माइनॉरिटी है ना, इनकी जो माइनॉरिटी का फायदा उठा करके, हमने पहले ही बात करी कि जो गुरखा थे वो उस समय काफी पावरफुल हैं इस रीजन में, और जब तक आपके जो उगर सिंह थे तो दे डिड नॉट डेयर टू अटैक दिस पर्टिकुलर रीजन, उन्होंने नहीं हिम्मत करी। लेकिन अब जब उनकी मृत्यु हो जाती है और जो आपके नेक्स्ट रूलर हैं मोहिंदर सिंह, ये काफ़ी यंग हैं अभी, बहुत ही यंग, 8 साल के हैं, तो उनके द्वारा गुरखा के द्वारा इसका एडवांटेज उठा करके इनके ऊपर अटैक किया जाता है। तो जब गुरखा के द्वारा अटैक किया जाता है तो दे हैड टू लीव द स्टेट, कहाँ पर, वो किन्नौर में चले जाते हैं, और वो तब तक वहाँ पर रहते हैं जब तक देयर इज जब तक वो ब्रिटिश और उनके बीच में, कब, 1811 से लेकर के बेसिकली 1814 या 15 तक, ठीक है, 4 या 5 सालों तक दे रिजाइड इन दिस पर्टिकुलर रीजन, कहाँ पे, किन्नौर में। और जब ब्रिटिश एंग्लो एंड एंग्लो गुरखा वॉर होती है जिसमें गुरखा वर डिफीटेड, तो इस समय इनके जो वजीर हैं, कौन, टिक्का राम एंड बद्रीदास, इनके द्वारा काफ़ी अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड की जाती है एंड दे सपोर्टेड द ब्रिटिश, और साथ ही साथ इसमें गुरखा को डिफीट किया गया इनके द्वारा। तो फिर इससे खुश होकर के आप बोल सकते हो कि जो ब्रिटिश हैं, राजा मोहिंदर सिंह को सनद ग्रांट कर देते हैं एंड ऑल टेरिटरीज टू द। तो जो जितनी भी आपकी ऑलमोस्ट जो बुशहर स्टेट की जितनी भी टेरिटरी थी वो सारी इनको दे दी जाती है एक्सेप्ट फॉर द राविन एरिया,
राविन वाला एरिया एंड रतेश वाला एरिया, ये छोड़ करके ये बाकी सारी टेरिटरी जो है वो इनको बाद में रिस्टोर कर दी जाती है। तो देखिए, हम उगर सिंह के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देने वाली बात है कि जो उगर सिंह है, इनके द्वारा पहला तो क्या काम किया गया, इनके द्वारा जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज किए गए सिरमौर के साथ बाय मैरिंग हिज ओन डॉटर इनटू द फैमिली ऑफ सिरमौर, कि जो सिरमौर के राजघराने में शादी करके। सेकंड, कि इनकी जो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है 1811 में, एंड हिज सन जो इनके सक्सेसर हैं, इज अ वेरी यंग एट दैट टाइम, 8 साल के हैं, और गुरखा उस समय काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं, वेरी पावरफुल आप बोल सकते हो इन दिस पर्टिकुलर रीजन। आपके जो उत्तराखंड वाला रीजन है, गढ़वाल वाला रीजन है, उनका ऑलरेडी वहाँ पे हेडक्वार्टर था एंड दे वर वेरी पावरफुल इन दैट रीजन। हमने पहले ही बात करी कि किस प्रकार से जो सारे उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है और जो ब्रिटिश के बीच में वो इनएबिटेबल है। तो जब इनको राजा महेंद्र सिंह अपनी उनकी जो माता जी हैं उनके साथ इनको किन्नौर में भागना पड़ता है, उसके बाद वो 4-5 सालों तक वहाँ रहते हैं। बाद में जब ब्रिटिश और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इनके जो वजीर हैं उन्होंने काफ़ी, आप बोल सकते हो, ब्रेवरी के साथ और ठीक है ब्रिटिश का साथ दिया एंड दे वर एबल टू डिफीट द गोरखा इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो बाद में ब्रिटिश के द्वारा जो इनको है महेंद्र सिंह को, इनको क्या कर दिया गया है, इनको सनद ग्रांट कर दी गई। सनद के बारे में हमने बहुत बार पढ़ लिया कि क्या है ये सनद, ठीक है। एंड उनको टेरिटरी भी सारी ही वापस कर दी गई एक्सेप्ट फॉर द 1 और 2 एरियाज, तो वो उनको नहीं दी गई, बाकी तो सारे वो टेरिटरी हैं वो उनको दे दी गई। और ये कोटगढ़ एरिया, और ठीक है, इट वॉज ट्रांसफर टू क्योंथल। तो रतेश और क्योंथल को छोड़ करके मतलब आपकी जो कोटगढ़ वाला रीजन है इसको छोड़ करके बाकी सारी टेरिटरी उनको दे दी गई। अब इसके बाद आते हैं आपके राजा शमशेर सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं। हमने देखा ना कि ये जो ब्रिटिश का एंग्लो ब्रिटिश कन्फ्लिक्ट है आपका 1857 का रिवॉल्ट है, इसमें जो ये वाला रीजन है आपका जो शिमला पेनिनसुला स्टेट सिरमौर और ये वाला रीजन, इनकी काफ़ी रिच हिस्ट्री इस एरिया में। तो राजा शमशेर सिंह ही बेसिकली सक्सीडेड हिज फादर इन 1850 में, जब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद। तो उस समय होता क्या है, देखिए इनका इंपॉर्टेंस क्यों है इनकी, कि ही इज द ओनली बेसिकली रूलर ऑफ द हिल स्टेट विच डिड नॉट सपोर्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। कि 1857 के रिवॉल्ट में राजा शमशेर सिंह ही ऐसे हैं जिन्होंने ब्रिटिश की जो है वो हेल्प नहीं करी, ठीक है, उनके अगेंस्ट भी बोल सकते हैं, न्यूट्रल रहे, इन्होंने हेल्प नहीं करी ब्रिटिश, ही हेल्प नहीं करी, और साथ ही साथ 1857 में बेसिकली ही एक्ट हॉस्टाइल, है ना, हॉस्टाइल टुवर्ड्स द ब्रिटिश, एक्ट हॉस्टाइल टुवर्ड्स द ब्रिटिश। अब रीजन क्या था, देखिए इनके टाइम पे क्या है, जो इनके वजीर हैं वो काफ़ी पावरफुल हो गए हैं। ब्रिटिश का जो आपका देखिए 1845-46 में हमने फिर से हम बात कर रहे हैं कि जो सिखों का है, सिख के द्वारा ये वाला रीजन ऑक्यूपाई कर लिया गया। अब जब ब्रिटिश के अधीन आ जाता है, दे वर डिफीटेड इन द फर्स्ट और सेकेंड एंग्लो वॉर, एंग्लो सिख वॉर, तो उसके बाद जो एंटायर हिल स्टेट है उसका जो कंट्रोल है वो इनके पास आ गया। नाउ दे आर जस्ट आप बोल सकते हो कि वासल स्टेट ऑफ वासल भी हैं और अंडर द ब्रिटिश सुप्रीमेसी हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि उनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ना कोई इंटरफेरेंस तो रहेगा ही रहेगा। अब इनके टाइम पे क्या होता है, शमशेर सिंह के टाइम पे जो इनके वजीर हैं दे बिकेम वेरी पावरफुल, जो है आपके मनोहर दास एंड रन बहादुर प्रोमिनेंट थे इसमें, ठीक है। और जो रन बहादुर हैं इनके द्वारा तो इंडिपेंडेंस भी इनसे क्लेम कर ली जाती है, और जो डोडरा कवार वाला रीजन है ना, देखिए ये इंडिपेंडेंट इनसे वो सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन इनके जो बहुत ही एबलेस्ट सन हैं आपके राजा शमशेर सिंह के, टिक्का रघुनाथ सिंह, इनके द्वारा इनके जो ये प्रयास है इसको फॉइल कर दिया जाता है, ठीक है। ही टर्न डाउन हिज बेसिकली, पर इसमें है क्या कि जो ब्रिटिश है ना, इनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन में फिर वही बात है कि काफी इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है, और उनके द्वारा वजीर की भी अपॉइंटमेंट की जाती है, जिससे आपके जो राजा शमशेर सिंह थे वो नाखुश थे, ठीक है। इसीलिए ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जब इनको मौका मिलता है तो दे बेसिकली ही एक्ट हॉस्टाइल अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में उनसे उन्होंने कैसे वो करा, दूसरा ये था कि इनके द्वारा जो अपना मनसुख दास है इनको अपॉइंट किया गया, और जो श्यामलाल हैं वो तहसीलदार हैं। तो ऑल दिस न्यू अरेंजमेंट रिड्यूस द पावर ऑफ राजा, राजा की पावर को इन्होंने बहुत ही रिड्यूस करके रख दिया, जिस वजह से ये नाखुश थे और इनके द्वारा उनकी सपोर्ट नहीं की गई, ठीक है। अब इनकी जो सपोर्ट नहीं की गई तो लॉर्ड विलियम हे हु वाज अ डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला थे एंड कम जो एजेंट ऑफ हिल स्टेट है, कौन है वो, लॉर्ड विलियम हे, ठीक है, इनको याद रखना। ये ही वांटेड टू पनिश हिम, ही वांटेड टू बेसिकली पनिश हिम बिकॉज ही एक्ट हॉस्टाइल, है ना। तो इनका था कि मेरे को इनको कहीं ना कहीं इनको जो है वो सजा देनी है, लेकिन उस समय जो आपके गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, सर जॉन लॉरेंस, गवर्नर जनरल नहीं, ये आपके चीफ कमिश्नर है ऑफ पंजाब हिल स्टेट,
तो इन्होंने इस आइडिया को प्रेज वर्दी नहीं समझा, क्योंकि देखिए उस समय क्या हुआ, आपका जो रिवॉल्ट था उनसे वो झेलना पड़ा था थ्रू आउट इंडिया, काफ़ी बड़ा शॉक था उनके लिए। तो उस समय उनके द्वारा एक काइंड ऑफ अ पॉलिसी की, जो आप बोलोगे ना कि हम नॉन एक्सपेंशन तो नहीं करेंगे, साथ ही साथ एक काइंड ऑफ प्लीजिंग वाली पॉलिसी थी, वो भी अडॉप्ट की गई। तो उसी चीज़ को उन्होंने देखा कि आई थिंक इट इज़ नॉट राइट नाउ, अभी जो हम रिसेंटली उससे निकले हुए हैं रिवॉल्ट की उससे, तो अभी ये स्टेप जो है वो ठीक नहीं है इसी टाइम पे ऐसा कुछ करना। तो इसीलिए जो विलियम हे का आइडिया है वो उन्होंने नकार दिया था। बट ये कौन थे जो हु वांट्स टू पनिश हिम? तो देखिए हमने बात करी ना कि उस समय जो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसी समय ना एक एक जो नई व्यवस्था है इनके द्वारा, मुंशी रामलाल के द्वारा लागू की जाती है। जो एक नई व्यवस्था, इसमें क्या है कि जो आपका रेवेन्यू की पेमेंट होगी वो कैश में होगी। तो जो अर्लियर आपका जो क्या था, ठीक है, आप मतलब जो आप एज ओल्ड ट्रेडिशन को चैलेंज कर रहे हो, जिसमें उनके द्वारा एक रिलेशन भी रहता है ना कि वो पे करेंगे आपका जो भी आपकी प्रोड्यूस है उसी में। तो अब कैश में हर किसी के लिए मेंटेन करना वाज नॉट पॉसिबल। तो जो इनके फतेह सिंह हैं, एक इनके स्टेप ब्रदर बोल सकते हो आप, वो अ स्टेप ब्रदर और एज लेजिटिमेट ब्रदर ऑफ द शमशेर सिंह। इनकी इनकी अध्यक्षता में फार्मर्स के द्वारा एक रिवॉल्ट किया जाता है, ठीक है। तो इनके साथ साथ ही जो फार्मर हैं वो क्या करते हैं कि इनके द्वारा जो अपने लैंड है वो वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं, अनकल्टिवेटेड छोड़ दिए जाते हैं, जब तक उनकी जो है वो डिमांड पूरी नहीं कर ली गई। तो जो उस समय आपके सुप्रिंटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट है वो है एम जी बर्नेस, एंड वो यहाँ पे बुशहर में आते हैं और इस डिस्प्यूट को सेटल करते हैं, और जो फार्मर्स की डिमांड थी वो एक्सेप्ट कर ली जाती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि आपके जो फार्मर के द्वारा उनके प्रोटेस्ट किया गया वो किस लिए किया गया था, बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू पेमेंट जो थी वो कैश में डिमांड की गई थी। और उस समय उसका जो मेजर रोल है वो किसने प्ले करा है, वो है आपके राजा ये फतेह सिंह, जो कि एक इलिजिटिमेट ब्रदर हैं आपके शमशेर सिंह के, ठीक है। और वो रिवॉल्ट था किस लिए, क्योंकि उनसे रेवेन्यू पेमेंट की डिमांड की गई थी, रेवेन्यू पेमेंट इन कैश की डिमांड की गई थी, आपको कैश में सबमिट करना होगा। तो फार्मर ने प्रोटेस्ट करा, ठीक है, हेडेड बाय और सपोर्टेड बाय द फतेह सिंह। बाद में आपके जी बर्नेस जो हैं वो डिस्प्यूट किनके द्वारा रिजॉल्व किया गया, जी बर्नेस के द्वारा, एंड इसमें जो है फार्मर्स की डिमांड वो एक्सेप्ट कर ली गई, ठीक है। ये आपका जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। बाकी तो हम जो आपका रिवॉल्ट्स वगैरह या आपके जो भी हम नेशनल मूवमेंट या और जब बाकी आपके जो फ्रीडम मूवमेंट से लेकर के जितने भी हम इन चीज़ों को कवर करेंगे, तो उसमें आपका ये कवर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जो जो भी आपके रिवॉल्ट्स हुए हैं, जो जो भी आपके प्रोटेस्ट हुए हैं, जो मेजर रहे हैं आपके। तो 1887 में आपके जो शमशेर सिंह है, ही वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन फॉर हिज ओनली लेजिटिमेट सन टिक्का रघुनाथ सिंह। तो टिक्का रघुनाथ सिंह जो इनके मतलब नेक्स्ट इनके जो पुत्र हैं, उनके लिए इनको फोर्स किया गया कि आप जो है वो गद्दी छोड़ दे, कब 1887 में। तो आपके जो इनको इनको जो सक्सीड करते हैं वो हैं आपके टिक्का रघुनाथ। टिक्का रघुनाथ केवल देखिए 1887 में राजा बनते हैं और 1889 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यही है इनके लाइफ से जुड़ा हुआ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी ये तो ठीक है, ही डिडंट वांट टू मैरी द, वो शहर में ये चले जाते हैं सिरमौर में इन 1883, बिकॉज जो इनको है प्रिंसेस ऑफ मंडी, ये उनसे शादी नहीं करनी थी इनको, लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो तो ठीक है आपका। लेकिन ये बेचारे जो 2 सालों तक ही राजा रहते हैं, 1899 में 1889 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके कोई जो इनका देखिए एक छोटा सा बच्चा था उस समय, केवल 11 मंथ का, मतलब एक छोटा सा बच्चा है, ही वाज सर्वाइव्ड बाय द इन्फेंट। इनका कोई उस समय अभी तक जो सक्सेसर है वो नहीं है। तो केवल एक ही थे जिनकी खुद मृत्यु हो जाती है 11 महीने के बाद, अपने पिताश्री की मृत्यु के बाद। तो उस समय तक देखिए क्या कि जो शमशेर सिंह हैं वो अभी तक फिर भी जीवित हैं, एंड ही वांटेड टू बी अ किंग, ठीक है। ही वांटेड टू अगेन रिगेन द थ्रोन, बट ब्रिटिश के द्वारा क्या किया जाता है कि जो उस समय साहिब मंगत रायम हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है मैनेजर ऑफ कुम्हार स्टेट एज अ चीफ वजीर विद द फुल पावर ऑफ रूलर। तो ब्रिटिश के द्वारा शमशेर सिंह को दोबारा रूलर की पावर या उनको थ्रोन पे बिठाने की बजाय साहिब मंगत राय, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई देखिए उस समय तक शमशेर सिंह ही वाज स्टिल अलाइव, लेकिन ब्रिटिश ने उनके ऊपर कोई भी भरोसा, या आप कुछ भी बोल सकते हो, वो नहीं किया गया। इन्होंने जो आपके मैनेजर हैं कुम्हार सेन स्टेट जिनके मैनेजर हैं, इनको इसका वजीर नियुक्त करते हैं, किसका, वो शहर का। एंड ही वाज वेस्टेड विद द फुल पावर ऑफ रूलर, कि इनको राजा की पूरी शक्ति दे दी जाती है। साहिब मंगत राय हैं, ये याद रख लेना कि शमशेर सिंह दोबारा अभी तक जिंदा है टिक्का रघुनाथ की मृत्यु के बाद 1899 में।
तो जो राजा शमशेर सिंह है, अब उनकी कोई औलाद तो बचती नहीं है, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है कि जो सुरेंद्र शाह है, वो इज यंगर ब्रदर ऑफ गढ़वाल रूलर, इनको ही अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इनके ऑल्दो इनके जो पदम सिंह थे वो इनके बेटे थे, लेकिन ही वाज नॉट अ लेजिटिमेट सन ऑफ हिम, ठीक है। तो होता क्या है कि जो पहले हैं वो ब्रिटिश सुरेंद्र शाह को, जो इनके द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं, उनको एज अ लेजिटिमेट, या आप बोल सकते हो कि उनकी जो अडॉप्शन को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो रिकॉग्नाइज नहीं की जाती है। बाद में जो 1898 से लेकर के 99 के बीच में जो आपके सुप्रिंटेंडेंट है शिमला हिल स्टेट के, यहाँ पे वो विजिट करते हैं शमशेर सिंह के टाइम में, वो उनसे नहीं मिलते हैं और उनके द्वारा इनको 1000 रुपये का फाइन लगा लिया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारे राजा पदम सिंह। अब पदम सिंह जो हैं, इनको ब्रिटिश के द्वारा 1914 में ही वाज रिकॉग्नाइज एज अ लेजिटिमेट सन ऑफ शमशेर सिंह, ठीक है। तो राजगद्दी जो है वो इनको सौंप दी जाती है, शमशेर सिंह को। किसको? आपके पदम सिंह को। तो शमशेर सिंह के बाद देखिए, शमशेर सिंह का जो टिक्का रघुनाथ है वो इनके सन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही डाइड अर्लियर। अब शमशेर सिंह को खुद दोबारा से राजा बनना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटिश ने उनकी वो स्वीकार नहीं करी डिमांड, और साहिब मंगित राय को यहाँ का वजीर नियुक्त किया गया विद द फुल पावर ऑफ द रूलर। बाद में इनके एक सन है जो पदम सिंह है, इनको इवन दो ही ट्राई टू अडॉप्ट समवन एल्स, शमशेर सिंह कौन है आपके, सुरेंद्र शाह को इन्होंने अडॉप्ट करने की कोशिश करी, जो ब्रिटिश के द्वारा पहले तो अडॉप्शन स्वीकार कर ली गई, लेकिन इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में उन्होंने जो आपके पदम सिंह है उनको लेजिटिमेसी दे दी, एंड ही बिकेम द रूलर इन 1914 में। किसको? पदम सिंह को। और जो पदम सिंह है, ही रिमेन रूलर टिल द मर्जर ऑफ दिस बुशहर विद द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, 1948 तक। और उनको जो सक्सीड किया गया वो है उनके राजा वीरभद्र सिंह, हु वाज अ 6th टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड दूसरे इनके भाई दोस्त राजा पदम सिंह, ठीक है। यहाँ तक हमने बुशहर स्टेट को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे बचे हुए प्रिंसेस स्टेट हैं उनको कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो आई विल सी यू। This is why you need Vedanta Coaching Academy and Library. Thank you for watching. If you found this helpful, hit like, share with friends, and subscribe for more. Visit VedantaCoachingAcademy.com to start your journey with us. Vedanta. Empowering minds, transforming lives.